Hello friends, welcome to this video in which we are going to discuss next some questions of exercise 7.2 chapter 7 triangles class 9th new NCERT. So we have already covered chapter number 1 and chapter number 2 and now we are going to solve 3, 4, 5 next some questions. Okay, so next question is question number 3. In this question we have been given a diagram. So first of all let me make the diagram. This is A, this is B, C, E, and this is F. हाँ ठीक है. So the question says ABC. ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF. देखो BE और CF altitudes है, मतलब कि यहाँ दोनों जगह 90 डिग्री होगा. ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब कोई दो साइड्स बराबर होंगी. अब वो कौन सी दो साइड्स है वो अभी हमें बताई नहीं गई है. तो कहा जा रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB. मतलब क्या, AB और ये जो AC लाइन है इन दोनों को बराबर बताया गया है रेस्पेक्टिवली. ओके, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल. तो हमें क्या शो करना है? ऑल्टीट्यूड्स कौन कौन से हैं? BE और CF ये ऑल्टीट्यूड्स हैं, इन्हें हमें इक्वल प्रूव करना है. तो इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ये बात पता है कि ऐसी चीजें CPCT से प्रूव होती हैं, ठीक है. और CPCT से प्रूव करने के लिए कोई दो ट्रायंगल्स होंगे जिनके ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे और उन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. तो BE कौन से ट्रायंगल का आपको पार्ट लग रहा है? जो BE है वो दो ट्रायंगल्स का पार्ट है. एक तो BEA, ठीक है, BEA. दूसरी तरफ BEC, ये भी एक ट्रायंगल है जिसका BE एक पार्ट है. इसी तरह से इसमें भी दो होंगे, CFA का CFA और CFB, ठीक है. अब आप देखो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये इसके कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ये जो दोनों ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं वो, ये जो ABE है दिस ट्रायंगल और ABE एंड ACF, ये जो ACF है, इनमें ऑब्जर्व करो. ABE एंड ACF, इनमें ऑब्जर्व करो. ये जो एंगल A है, एंगल A, ये तो कॉमन है, ठीक है. उसके बाद ये जो AB है, इसका AB वो इसके AC के बराबर है क्योंकि हमें गिवन दिया है, ठीक है. हमें गिवन में दिया है ये बात कि ये वाली AB लाइन और ये AC लाइन, ये दोनों साइड्स इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की बराबर है. उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? तीसरा हम एक और चीज यूज कर सकते हैं. देखो यहाँ 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा डेफिनेटली. ये ऑल्टीट्यूड है तो दोनों साइड 90 बनाएगा और यहाँ पर भी 90 होगा. तो ये जो 90 डिग्री इस ट्रायंगल का, ये जो 90 डिग्री है वो इस ट्रायंगल के इस 90 डिग्री के इक्वल है. मतलब कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं. तो दो एंगल्स हमें मिले और एक हमें साइड मिली, तो बस AAS के थ्रू हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है. तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं. गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है. दूसरी बात हमें गिवन है AB जो है वो इक्वल है AC के, ठीक है. उसके अलावा और कोई बात हमें नहीं बताई गई है. अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव BE इक्वल टू CF. तो हम लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में मैंने कौन से दो ट्रायंगल बताए हैं? ऊपर वाले दो ट्रायंगल. तो ऊपर वाले ट्रायंगल से हमें सॉल्व हो जाएगा. तो हम लिख लेते हैं ABE एंड देन ACF. ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ठीक है. और ध्यान से देखो कि ये जो A है वो तो कॉमन है, मतलब A जो एंगल है वो तो कॉमन है. तो A वर्टेक्स के ऊपर A वर्टेक्स आएगा, B के ऊपर आएगा C. तो हमारा B के साथ में करस्पॉन्ड, मतलब B के रिलेटिव पोजीशन पे क्या लिखा है? C लिखा हुआ है हमने. और फिर हमारा थर्ड वर्टेक्स आएगा, वो आएगा F और E. तो हमारा ये E है और ये F है, ठीक है. उसके बाद हम सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं? AAS. तो एंगल लिख लेते हैं. तो ये वाला एंगल है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. दिस इज कॉमन. देयरआफ्टर दूसरा हम कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं? ये वाला और ये वाला. तो हमने ABE पहले लिखा है तो उसी का एंगल पहले लिखते हैं. तो AEB जो एंगल है, दिस एंगल AEB
इक्वल टू एंगल ए सी एफ, ये क्या है, गिवन है। और तीसरा क्या है, साइड, साइड भी हमें दी गई है, साइड हमें दी गई है ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाइज, ये हमें गिवन है, ठीक है। दिस इंप्लाइज क्या, कि ट्राइंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के। सो व्हाट क्राइटेरिया आर वी यूजिंग, वी आर यूजिंग AAS rule. Okay, this implies that we can also say that BE is equal to CF, BE is equal to CF, BE is equal to CF. And what reason will we use, we are using the reason of CPCT here, so hence proved. Okay, this is how we will prove question 3 and solve the question 3. Okay, so now the next question is question 4. In question 4 there is also a diagram, same diagram, unnecessarily I erased it. Okay, so this here also altitudes, this is A, B, C और ये है E और ये है F। यहां पर क्वेश्चन कहता है कि ABC, फोर्थ क्वेश्चन है, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to the sides AC and AB are equal। मतलब क्या है, AC पे BE ऑल्टीट्यूड है, AB पर CF ऑल्टीट्यूड है, मतलब कि दोनों 90 डिग्री है और ये इक्वल भी हैं, आर इक्वल, ये चीज, ठीक है। शो दैट, शो करना है इसके बाद हमें, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। यहां पर भी हमें दो बातें बताई गई हैं, क्या बताई गई हैं हमें, यहां पे भी हमें 90 डिग्री बताया गया है, तो हम लिख लेते हैं एंगल। चलो पहले देख लेते हैं कि प्रूव हमें करना क्या है, उसके बाद हम लिखेंगे यहां पे, ठीक है। प्रूव हमें करना है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के, ए बी ई ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां पर भी AAS लगा देंगे हम लोग। ये एंगल कॉमन ही रहेगा और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी, सेम चीज है, तो हम क्या लिख लेते हैं, AEB लिख लेते हैं। ओके, मतलब ऊपर के दो ट्रायंगल्स को हमें करना है ना कॉन्ग्रुएंट। अगर हमें बोला होता कि नीचे वाले को करो तो फिर मैं ये वाला एंगल लिखता, ठीक है, क्योंकि गिवन में उस तरह से हम लिख लेंगे जिस तरह से हम यूज करने वाले हैं। तो AEB इज इक्वल टू एंगल AFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, thereafter we have also been given as BE is equal to CF. Now to prove, what do we need to prove here? Here we need to prove here that first is triangle ABE is congruent to triangle ACF, and second we need to prove that AB is equal to AC. AB is equal to AC. That is, what does it mean? If AB is equal to AC, it means that ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. Okay, isosceles triangle. So now let's prove it. So first of all we need to prove this, so we will write in triangle ABE and triangle ACF क्या क्या चीजें थी हमारे पास। एंगल ए हमारा कॉमन है, फिर ये दोनों 90 डिग्री हैं, और उसके बाद जो है एक साइड मिली गई है हमें, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। thereafter this angle AEB is equal to angle AFC, ये चीज हमें गिवन है। और थर्ड क्या है, जो BE है वो इक्वल है CF के, दैट इज गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल है यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, सो दैट हम इस चीज को फिर यहां पे प्रूव करेंगे। दिस इंप्लाइज क्या, कि ट्राइंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के, किस रूल से, AAS रूल। प्रूव्ड।
उसके बाद हम सेकंड चीज पे चलते हैं। ये हमने किया फर्स्ट चीज को प्रूव। नाउ सेकंड में क्या प्रूव करना है? ये भी लंबाई है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी हो ही गया है प्रूफ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये चीज प्रूव हो गई है। इट मींस सीधा ही लिखते हैं, या सेकंड लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम कि सिंस ट्राइंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के, दिस इंप्लाइज कि जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के। दिस इंप्लाइज कि ट्राइंगल ए बी सी जो है कि ए बी सी है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये बात भी प्रूव्ड। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको स्लो लग रहा हो तो आप थोड़ा फास्ट पे देखना, ठीक है, 1.5 पे। इतना तेज भी मत चले जाना कि समझ ही नहीं आएगा, बस जल्दी से बस समझ लिया बाद में भूल गए, ऐसा भी ना हो। ठीक है, देयर आफ्टर फिफ्थ क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाया गया है। ये है वो डायग्राम। ये है डायग्राम, ठीक है। इसमें ये दिखाया गया है, वो हम अभी शो कर लेंगे। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ABC एंड DBC, ABC ऊपर वाला ट्रायंगल है और DBC जो है वो नीचे वाला ट्रायंगल है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद सेम बेस BC, दोनों सेम बेस BC के ऊपर बने हुए हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये बताया गया है कि AB AC के इक्वल है और DB जो है वो DC के इक्वल है। तो हमें शो करना है हमें कि एंगल ABD जो है वो बराबर है एंगल ACD के। ठीक है, ये शो करना है। तो ये बहुत इजीली हम शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। देखो, हमने ऊपर वाले ट्रायंगल को देखा, उसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सामने की जो एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। इन दोनों साइड्स के आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। ये हमने थ्योरम 7.2 में प्रूफ भी किया था। तो ये दोनों एंगल हो गए बराबर। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से बी, हमने नीचे वाला ट्रायंगल देखा, उसमें हमने देखा कि DB बराबर है DC के। इसका मतलब इसी तरह से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। और हमें क्या बोला जा रहा है कि इस पूरे ट्रायंगल को, इस पूरे एंगल के इक्वल बताइए, मतलब इक्वल शो करिए। तो वो क्या है, यहां बराबर है और यहां बराबर है। इन दोनों बराबर चीजों को मैंने दो साइड पे रखा। उधर भी मैंने उतनी ही बराबर चीज जोड़ी और इधर भी उतनी ही बराबर चीज जोड़ी, तो ओवरऑल तो बराबर ही रहेगा ना। ठीक है, जैसे कि दो बराबर चीजों को मैंने रखा, ठीक है, इसमें मैंने जितनी चीज जोड़ी उतनी ही मैंने इसमें भी जोड़ दी। तो ये ओवरऑल जो रहेंगे ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यही बात तो है यहां पे। ठीक है, तो करते हैं। आप इक्वल चीज में, आप दो इक्वल चीज है, ठीक है, उन दोनों में इक्वल चीज जोड़ देंगे तो ओवरऑल क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें सिंपल सी बस दो बातें गिवन है कि AB जो है वो AC के इक्वल है और जो DB है वो DC के इक्वल है। ठीक है, तो टू प्रूव हमें ये चीज करनी है कि एंगल ABD जो है वो एंगल ACD के इक्वल है। ओके, सो प्रूफ, फर्स्ट वी नीड टू प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले तो हमें यही बताना पड़ेगा ना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, फिर बताना पड़ेगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, फिर हम एडिशंस वगैरह करके इजीली प्रूव कर लेंगे। तो हम इन ट्रायंगल कौन सा उठाएंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, ABC में एंगल ABC बराबर है एंगल ACB के, साथ ही साथ DBC में क्या हो रहा है, एंगल DBC बराबर है एंगल DCB के। इन दोनों के लिए सेम रीजन है। सेम रीजन ये है कि एंगल्स ऑपोजिट टू
इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं और इन दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब क्या कि इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। तो ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। तो एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करने का क्या मतलब, इक्वालिटी के इधर जो चीज रहेगी वो जुड़ सकती है इक्वालिटी के इससे या इधर, मतलब एक इक्वेशन का जो LHS है वो सेकंड इक्वेशन के LHS से या फिर RHS से जुड़ेगा और ये वाली चीज फिर इससे जुड़ेगी। तो ये वाली चीज को अगर तुम इससे जोड़ते हो तो इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ते हो तो इसको इससे जोड़ो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें जोड़ने की रिक्वायरमेंट है ABC और DBC को, तभी तो ये पूरा बनेगा। और ये और इसे जोड़ेंगे तो ACD पूरा बनेगा। तो एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल है एंगल ACB प्लस एंगल DCB। ठीक है, इस तरह से जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, एंगल ABC प्लस DBC क्या बना, एंगल ABD इक्वल टू ACB प्लस DCB एंगल ACD, और इसका मतलब क्या हुआ, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे और आप एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करके बहुत इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस।